कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का 23 निकाती एजेंडा जारी। हुकूमत का इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के निज़ाम में तब्दीली के लिए कानून साजी का फैसला। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। इजलास में मंकी पॉक्स के केसेस, तालीमी इदारों में मंशियात पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किए जाएंगे। कौमी इक्तसादी कौंसिल और मुख्तलिफ कामा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। अडियाला जेल रावलपिंडी के 3 अफसरान का तबादला। एडिशनल सुपरिटेंडेंट आफ्ताब अहमद का पंजाब स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज तबादला। लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुमेरा जबीन का भावलपुर तबादला कर दिया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मजहर इकबाल असलम का डीजी खान तबादला। आईजी जेल खाना जात पंजाब ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ताकतवर मूनसून सिस्टम मुल्क में दाखिल। आज से 29 अगस्त तक मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में हंगामी हालात नाफिज। बल्दिया आजमा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की म्यूनिसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना और नवाबशाह में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। NDMA का अलर्ट जारी। किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल पर फौरी रिस्पांस को यकीनी बनाने की हिदायत। PDMA का पंजाब में मजीद मूनसून बारिशों का अलर्ट जारी। वस्ती और जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों में मूसलाधार बारिश और सैलाब का खदशा। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद बारिशों, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पावर शेयरिंग पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की गवर्नर हाउस लाहौर में अहम बैठक। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान किसी बात पर इत्तफाक न हो सका। कमेटी ने मजीद एक और कमेटी बना दी। सब कमेटी का इजलास बरोज हफ्ता 31 अगस्त को तलब कर लिया गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं पंजाब हुकूमत में पीपल्स पार्टी के वज़रा या मुशीर शामिल किए जाने की कोई बात नहीं हुई। मीटिंग में सरकारी अफसरान की तैनाती के मामलात भी ज़ेर बहस नहीं आए। हर 15 दिन बाद दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात पर इत्तफाक हुआ। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तजा कहते हैं मुश्तरका इजलास में ज़िली कमेटी बनाने का फैसला हुआ। हफ्ते तक चीजों को फाइनल करके कमेटी के सामने लाएंगे। तासुर दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी शायद हुकूमत में हिस्सा मांग रही है। अली अमीन गंडापुर बुजदार नंबर 2 PTI को जलसे से किसी ने नहीं रोका। उन्होंने अपनी नाकामी देखकर जलसा मंसूख किया। झूठा बयानिया बनाकर एक और 9 मई बर्पा करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क के खिलाफ बगावत का बयानिया बनाया गया। 1.5 साल हो गया 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस तसादुम में कानूनी और आईनी इदारों ने भी एक पोजीशन ले रखी है। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी अखबारात में आर्टिकल छपाए गए। ये सेहोनी एजेंडे के तहत इक़्तिदार में आए। PTI में अंदरूनी इख्तिलाफात बढ़ गए। फासले कम करने के लिए कोशिशें तेज। साबिक सदर आरिफ अलवी की सरबराही में कमेटी तश्कील। आरिफ अलवी इख्तिलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। आरिफ अलवी 1 हफ्ते के अंदर इख्तिलाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देंगे। PTI के मुस्ताफी सूबाई वजीर शकील खान का हकाइक से पर्दा उठाने का ऐलान। कहते हैं बानी PTI से मंगल को मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात ना कराई गई तो जलसे में करप्शन के हकाइक बयान करूंगा। किसी भी किस्म की तौसी के खिलाफ हैं। जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से 2/3 अक्सरियत के लिए मुलाकात की। महमूद अचकजई कहते हैं आइन की हुक्मरानी होती तो भुट्टो को फांसी ना होती। माजी में नवाज शरीफ ने वजारत की ऑफर की, वो इनकार कर दिया था। जहां कुर्सी को खतरा होता है तो सब डरना शुरू कर देते हैं। शाहिद ककान अब्बासी कहते हैं हुकूमत नाकाम कर रही है ना डिलीवर। इक्तदार में हिस्सों की सियासत ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। अवाम हुकूमत से तंग, ऑपोजिशन सड़कों पर है। जो भी आइन पर चलेगा हम उसके साथ हैं। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ आइन पर चलने से है। तोशाखाना से चुराए तोहफों पर PTI में लड़ाई चल रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाब ने कहा PTI अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार है। रोज एक दूसरे पर करप्शन का इल्जामात लगा रहे हैं। शरपसंद अनासिर में मुल्क में इंतशार और नाराकी फैलाना चाहते हैं। हजारा डिवीजन मुस्लिम लीग नून का गढ़। बानी PTI ने मुल्क में नफरत की सियासत की। नौजवानों के जहन खराब करना PTI का वतीरा। शरपसंद अनासिर का असल चेहरा अवाम के सामने आ चुका।
धरना खत्म करके घर नहीं बैठे मुआहदे का फॉलो अप ले रहे हैं। काउंटडाउन में 28 दिन रह गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी को बताना चाहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 14 रुपए फी यूनिट कमी कुछ भी नहीं। शरीफ खानदान की IPP छोड़ें तो बिजली की कीमत कई गुना कम हो जाएगी। 28 अगस्त को शटर डाउन होगा। ताजरों के एहतजाज की भी हिमायत करते हैं। बानी PTI को नाड़ी कहते थे, आज उनके पास सियासत की चाबी है। बाबर रवान कहते हैं जो कहते थे बानी PTI के बगैर सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, वो गलत साबित हुए। तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक ही लीडर बानी PTI है। PTI का एजेंडा हकीकी आजादी और अवामी राज का है। PTI के चेयरमैन सिर्फ बानी हैं, बाकी सब मैनेजर हैं। कहूटा से रावलपिंडी आने वाली बस गहरी खाई में जा गिरी। 25 मुसाफिर जाँ बहक, 20 मर्द, 4 औरतें और एक बच्चा शामिल। जाँ बहक होने वालों में रावलपिंडी के मारूफ नातख्वां इलियास कुरैशी भी शामिल। तमाम लाशें तहसील अस्पताल कहूटा मुंतकिल। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुसाफिरों में 16 मर्द, 4 खवातीन और एक बच्चा शामिल था। हादसे में जाँ बहक 20 अफराद की शिनाख्त हो गई, 4 की शिनाख्त हाल न हो सकी। 9 मुसाफिरों का ताल्लुक आजाद कश्मीर, 11 का पंजाब के इलाकों से था। हादसा तेज रफ्तारी के बायस सोन गरारी पुल के मकाम पर पेश आया। पहाड़ी इलाका होने की वजह से मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत मैयतों को बस से निकाला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मकामी इंतजामिया को लवाहिकीन से मुकम्मल ताउन की हिदायत। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का बस हादसे पर इजहार अफसोस। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज, साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ और बिलावल भुट्टो का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी। मकरान कोस्टल हाईवे पर बस खाई में जा गिरी। 10 ज़ायरीन जाँ बहक, 25 से ज़ायद जख्मी। बस ज़ायरीन को लेकर पंजाब से ईरान जा रही थी। बसी टॉप के करीब ब्रेक फेल होने पर हादसा पेश आया। ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से है। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ की जख्मियों को बरवक्त तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी हादसे पर इजहार अफसोस। पुलिस और डाकू में मुबैना डील। कांस्टेबल अहमद नवाज के बदले डाकू जब्बार लोलालाई रिहा। DPO रहीम यार खान के कांस्टेबल अहमद नवाज की बाजियाबी की बाज़ाब्ता तस्दीक। जराये के मुताबिक मुगवी एहलकार के बदले कत्ल के मुजरिम जब्बार लोलालाई को रिहा किया गया। अंधड़ गैंग के डाकू जब्बार ने 2 साल कबल मेहर शेख को कत्ल किया था। मुगवी कांस्टेबल की रिहाई के लिए पुलिस टीम कच्चे में थी। कच्चा माशका में पुलिस की 2 गाड़ियों पर डाकुओं के हमले में 12 एहलकार शहीद हुए। डाकुओं ने पुलिस कांस्टेबल अहमद नवाज को अगवा कर लिया था। IG पंजाब की कांस्टेबल अहमद नवाज की अहल खाना से मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कांस्टेबल अहमद नवाज के अहल खाना को गले लगाया और हौसला अफजाई की। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर कच्चा हमले में शदीद जख्मी कांस्टेबल एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर मुंतकिल। डाकुओं में हमले में गोलियां लगने से जख्मी कांस्टेबल बिलाल की रीढ़ की हड्डी और असाबी निजाम मुतासिर हुआ। जनरल अस्पताल के माहिर न्यूरो सर्जन जख्मी कांस्टेबल का इलाज करेंगे। तमाम अखराजात हुकूमत पंजाब अदा करेगी। मरीम नवाज कहती हैं कच्चा हमले में जख्मी कांस्टेबल हमारे हीरो हैं, उनकी मुकम्मल बहाली तक उनका भरपूर साथ देंगे। मेरा नाम लिस्ट में क्यों डाला? कच्चे के डाकू शाहिद लोंद ने महकमा दाखिला पंजाब को कॉल कर दी। मुबैना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कहा एहलकारों को शहीद करने वाले डाकुओं में किसी का नाम इश्तिहार में नहीं दिया गया। गाड़ी फंसने पर एहलकारों की मदद न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डाकुओं के सर की कीमत वाली लिस्ट फौरी खत्म करके नई तैयार की जाए। शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत दोबारा बहाल होगी। बिजली सार्फिन को 2 माह के लिए रिलीफ। वज़ीर आला पंजाब का लायके तहसीन इक़दाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दाता दरबार लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की खिदमत करके नौकरी कर रहा हूँ, कभी ओहदों के पीछे नहीं भागा। कहा जा रहा था पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो गया। मुल्क से गद्दारी करने वालों का अंजाम भयानक होता है। हजरत दातागंज बख्श हजवेरी का उर्स मुबारक। हजारों की इद्दतमंदों की जौक दर जौक शिरकत। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। 6 SPs, 22 DSPs, 79 SHOs तैनात। 4000 से ज्यादा पुलिस एहलकार फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेडीज पुलिस एहलकार भी तैनात। 81 नाके, 9 चेक पोस्ट, 12 वॉक थ्रू गेट्स नस्ब। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रावलपिंडी शहर में चेहलू में इमाम हुसैन के साथ मरकजी जुलूस मुख्तलिफ मामावार गाहों से बरामद होंगे। कराची, लाहौर और रावलपिंडी समेत
मुल्क के अहम शहरों में चहलुम पर आम तातील, सरकारी और निजी तालीमी इदारे और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद, इस्लामाबाद में बहाल रहेगी। सिंध भर में भी आम तातील, कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के फैसले के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन का आज इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। मुल्क भर के मुलाजमीन सुबह 9 बजे यूटिलिटी स्टोर्स हेडक्वार्टर्स के सामने जमा होंगे। मुलाजमीन ब्लू एरिया से डी चौक की तरफ रैली की शक्ल में मार्च करेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक धरना देने का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को खत्म और 17,000 मुलाजमीन को फारिग करने का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार की वज़ीर आज़म के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा। वज़ीर आज़म ने वफाकी दफातर को पेपरलेस बनाने के लिए वज़ारत IT और मुतल्लिका इदारों को टास्क दे दिया। 2 हफ्तों में ई ऑफिस के नफाज पर पेशरफ्त, रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। कहा आइंदा माह से कोई भी फाइल ई ऑफिस के अलावा नहीं देखूंगा। इख्तलाफात शरीफ खानदान में है जिसके मजे अताउल्लाह ताड़ ले रहे हैं। मुशीर इत्तलात खबर पर सुनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा बुशरा बीबी और अलीमा खान बारे नाअहल हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है। पार्टी पर कब्जे की खबरें मैंडेट और हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है मगर हकीकत नहीं। पार्टी बानी PTI की है, वो खुद तमाम मामला देख रहे हैं। शहबाज और नवाज ग्रुप की आपस की लड़ाई ने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। दोनों भाई मीडिया के सामने कुछ और अंदर कुछ और होते हैं। दोनों ग्रुप पार्टी पर कब्जे की कोशिश में हैं। जिले तबाही जेल में पिस्ते बादाम खा रहे हैं। अलीमा खान और बुशरा बीबी में पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। बैरिस्टर साहब आप 3 में हैं ना 13 में। आपको बुशरा बीबी बेगम जानती हैं ना ही अलीमा खान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर साहब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा आप जाली मौला जट वज़ीर आला की परफॉर्मेंस कौम को बताएं। अली अमीन गंडापुर टीवी स्क्रीनों पर बगलें बचाते और कमरों में पांव पकड़ते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत को समझने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। दोनों आज पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलदम करार देने के खिलाफ अपीलें। वजारत दिफा के प्राइवेट वकील पर एतराज मुस्तरद करने की तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जस्टिस शाहिद वहीद ने वजारतों की जानिब से अलग अपीलें दायर होने पर सवालात उठा दिए। इजाफी नोट में कहा वफाक की जानिब से एक ही जामे अपील दायर होनी चाहिए थी। अलग अलग अपीलें दायर करने से पब्लिक फंड के ज़िया का खदशा रहता है। जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से अटॉर्नी जनरल के क्रिमिनल लॉ पर महदूद महारत रखने के एतराफ की सताइश। कहा अटॉर्नी जनरल का बयान जाहिर करता है प्राइवेट वकला के खिदमात गलत मकासद के लिए नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस पर एतराजात मुस्तरद किए थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में बच्ची की बोरी बंद लाश मिलने और ज्यादती होने की तस्दीक पर नोटिस। IG को वाकई की मुकम्मल तहकीकात करके मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। सदर लकी स्टार के करीब कचरा कुंडी से 12 साल बच्ची की बोरी बंद लाश बरामद हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने की तस्दीक। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गोजरा में लेडी डॉक्टरों को मुबैना गफलत। एक ही 2 दिन में ऑपरेशन, दोनों ही बच्चे फौत हो गए। दवाइकीन का डॉक्टर पर मुबैना लापरवाही का इल्जाम। कहा लेडी डॉक्टर्स मोबाइल फोन पर लगी नहीं। मरीज तड़पता रहा, जानबूझकर बरवक्त ऑपरेशन नहीं किया। अस्पताल के MS के मुताबिक लवाहिकीन दरख्वास्त दें, इंक्वायरी की जाएगी। अगर गफलत पाई गई तो महकमाना कार्रवाई होगी। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को SCO इजलास में शिरकत की दावत। शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा इजलास रवां साल 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में होगा। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म समेत तमाम रुकन ममालिक और इजलास में शिरकत की दावत दी गई। वज़ारत ख़ारजा भारतीय वज़ीर आज़म समेत तमाम मुल्कों के सरबराहों के इजलास में शिरकत की तस्दीक का मुंतज़िर।